देयर इज मैन ऑफ मास 10 kg इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, रफनेस बिटवीन हिज फीट एंड द ग्राउंड इज 0.2, फाइंड हिज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये ग्राउंड है, इसकी रफनेस है 0.2 और इस पर्सन का मास कितना है यहाँ पे 10 kg, वो दौड़ लगा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सेलरेशन से दौड़ लगा सकता है, क्वेश्चन ये है। आप पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन चल रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगता है? जैसे कि मान लिया जाए कि मैं इधर दौड़ लगा रहा हूँ, इधर पहले तो ऐसे रेस्ट में था, अचानक मैंने ऐसे दौड़ लगाना शुरू कर दी। ये बताइए मेरे ऊपर मैं अगर इधर दौड़ लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन इधर राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा? राइट में लगेगा। लेफ्ट में कितने स्टूडेंट्स कह रहे हैं लेफ्ट में लगेगा? अच्छा, जो कह रहे हैं राइट में लगेगा, ओके, इसका आंसर राइट में लगेगा। जिधर हम दौड़ते हैं ना, देखो ब्लॉक के केस में और मैन के केस में फर्क है। ब्लॉक के केस में तो क्या होता है, जिस तरफ मोशन होती है उसके अपोजिट में लगता है उसको रोकने के लिए, लेकिन किसी मैन के केस में क्या होता है, उल्टा होता है उसका। मैन के केस में फ्रिक्शन ही मोशन करवाता है। मैन के केस में क्या, ध्यान से सुनना जरा, मैन के केस में जब भी कोई पर्सन चलता है ना, पहले ग्राउंड को एक्शन देता है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक लगता है वहाँ पर भी। मैन जो है ना, ऐसे पैर से ऐसे पहले, मतलब पंजे से ऐसे पहले एडी उठाएगा, और एडी उठाएगा और पंजे से ऐसे एक्शन देगा ऐसे, और रिएक्शन मिलेगा उसको इस तरीके से। फिर वो ऐसे दूसरे पैर से एक्शन देगा, एक्शन पीछे की तरफ और रिएक्शन आगे की तरफ, ऐसे होगा। मतलब वो एक्चुअल में फ्रिक्शन की वजह से चल पाया। वो ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है पीछे और ग्राउंड फ्रिक्शन लगा रहा है आगे, इसलिए पैर आगे जा रहा है। ये वजह है मैन के चलने की। अगर कोई पर्सन तेज दौड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड को जोर से एक्शन दे रहा है, जल्दी जल्दी एक्शन दे रहा है, और उसको जोर का रिएक्शन मिल रहा है और जल्दी जल्दी मिल रहा है रिएक्शन, इसलिए वो आगे चला गया। अगर आप एक बात बताओ आप मुझे कि सपोज अगर अचानक फ्रिक्शन खत्म हो जाए, फ्रिक्शन खत्म हो जाए, आप दौड़ लगा रहे हो, अचानक स्मूथ सरफेस आ गया, वहाँ पे कीचड़ है या कुछ भी ऐसा स्मूथ सरफेस आ गया, तो बताइए क्या होगा? मतलब जैसे आप दौड़ तो रहे हो, आपका पैर तो ये पीछे की तरफ फिसलेगा या नहीं फिसलेगा, और आगे से मुंह फूटेगा ना। क्यों फूटता है? क्योंकि आपने एक्शन तो दिया बट रिएक्शन नहीं मिल पाया, रिएक्शन नहीं मिल पाता, और रिएक्शन ना मिल पाने की वजह से, रिएक्शन ना मिल पाने की वजह से आपकी मुंडी फूट गई। ठीक है ना, मुंडी समझ आ गया ना आपको, मुंडी। अच्छा अब सुना, देखिए आप, अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मान लो कहीं पे कीचड़ हो रखा है तो हम लोग है ना वहाँ पे दौड़ते नहीं है। हमको कोई कहना दौड़ लगाओ, नहीं दौड़ते हम लोग, हम पैरों को ऐसे उठा उठा के नॉर्मली रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं हम लोग। इसके अंदर क्यों ऐसे क्यों रखते हैं हम लोग? ग्राउंड को हम एक्शन इसलिए नहीं देते ऐसे करके, क्योंकि पता है कि पैर फिसल जाएगा, उतना जोर से कभी दौड़ नहीं लगाते। ठीक, कभी जोर से दौड़ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने एक्शन तो दे दिया, रिएक्शन मिल नहीं पाता, फ्रिक्शन नहीं मिल पाता। अगर एक स्मूथ सरफेस हो, एक ग्राउंड स्मूथ ग्राउंड सरफेस है, स्मूथ ग्राउंड है, वहाँ पे अगर मुझे खड़ा कर दिया जाए तो अगर वहाँ फ्रिक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं अपने आप को कैसे आगे बढ़ाऊंगा? कोई स्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे। ये स्मूथ सरफेस अगर हो, खुला ग्राउंड हो और कोई हाथ वगैरह लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता आगे? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ही तो आगे बढ़ाता है, मैं सही, फ्रिक्शन के बगैर नहीं आगे बढ़ा जा सकता। हम ग्राउंड को एक्शन देते हैं और ग्राउंड में रिएक्शन देता है, जिस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, हमें जिस तरफ चलना होता है ना, हम एक्शन उसके अपोजिट में देंगे और रिएक्शन फिर हमें आगे की तरफ मिलेगा, और इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ जाती है। ठीक है, अगर हम इधर दौड़ना चाह रहे हैं तो एक्शन पीछे की तरफ, रिएक्शन आगे की तरफ मिलेगा। आगे ना बात समझ में आपको? तो हमेशा ही किसी भी पर्सन के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो जिस तरफ वो दौड़ लगा रहा है उसी तरफ लगेगा। अच्छा, अगर कोई पर्सन जो है ना, देखो सुनो आप ध्यान से, अभी कोई पर्सन जो है तो अगर धीरे धीरे दौड़, अगर मान लिया जाए कि कंपटीशन लग गया कि कौन आगे निकलेगा कौन पीछे रहेगा, मतलब अच्छा एक बात बताइए, जो लॉन्ग जंप होता है ना, लॉन्ग जंप, उसमें भी क्या होता है कि पर्सन पीछे से दौड़ के आता है पहले से ही, और ऐसे एकदम से जोर से ऐसे एक्शन मारता है ग्राउंड से, ताकि उसको रिएक्शन ज़्यादा मिले और आगे की तरफ जाए। वो कितना, वो पता है क्या, जितना जोर का एक्शन मारेगा ना उतना ही आगे की तरफ उसकी जंप उतनी ज़्यादा लॉन्ग होगी। जो जितना जोर का एक्शन मारेगा ऐसे ग्राउंड को धकेलता है और ग्राउंड उसको आगे की तरफ धकेलता है। यानी उसने ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाया और ग्राउंड ने उसके ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया है। आगे कौन निकलेगा? जो ग्राउंड को ज़्यादा एक्शन देगा और जल्दी जल्दी एक्शन देगा वो आगे निकलेगा। समझ आ रही है बात आपको? जो ज़्यादा एक्शन देगा ग्राउंड को। अब एक बात बताइए, हम मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स, देखो मान लिया जाए कि यहाँ पे, एक बात बताओ, म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.2। आपको पता है कि जो हमारे शूज़ और ग्राउंड के जो सड़क होती है ना, सड़क के बीच का म्यू 1 होता है। ये सड़क कुछ ऐसे मटेरियल की बनाई जाती है कि म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। और म्यू की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पे इसके ऊपर फिसलते नहीं है, जितना मुझे जोर से दौड़ लगा लो आप इसके ऊपर, आप फिसलोगे नहीं। ठीक है ना?
अगर चिकनी मिट्टी हो, कहीं गिल्ली मिट्टी पड़ी हो, चिकनी मिट्टी हो, वहाँ का म्यू बहुत कम होता है, और म्यू कम होएगा तो आप जोर से दौड़ नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फिसल जाओगे तुरंत, वहाँ का म्यू अच्छा नहीं है, फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा आपको दौड़ने के लिए। अच्छा अब सुनो, इस केस के अंदर पता है क्या, यहाँ पे जो एफएस मैक्स जो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, जो एफएस मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है वो म्यू mg के बराबर लग सकता है। म्यू की वैल्यू 0.2, मास है इसका 10 और जी की वैल्यू 10, यानी कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है इसके ऊपर, 20 न्यूटन का। उसको 20 न्यूटन का एक्शन दे, अगर उसने दे दिया 21 न्यूटन का एक्शन तो उसको रिएक्शन नहीं मिल पाएगा 21 का, क्योंकि रिएक्शन तो 20 का ही मिलेगा, उसका पैर फिसल जाएगा और उसकी मुंडी फुटेगी ऐसे केस में। समझ आ रही है बात आपको? इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जो है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा 20 न्यूटन का एक्शन दे सकता है, उसको रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मिलेगा? 20 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 20 न्यूटन का एक्शन देगा और 20 न्यूटन का उसका रिएक्शन मिलेगा। अब एक बात बताइए, उसका जो एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है, जो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, यानी कि जो एफएस मैक्स डिवाइडेड बाय मास, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है 20 का और उसका मास है 10 का, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए? 2 मीटर पर सेकंड। उसके इससे ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर पर सेकंड उसका ही हो सकता है, एफएस मैक्स डिवाइडेड बाय एम। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ही पॉसिबल है। और वैसे आप एक रिजल्ट याद रखना, म्यू जी का एक्सेलरेशन ज़्यादा ज़्यादा पॉसिबल है, म्यू मास पे डिपेंडेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा म्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.2 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 0.2 10 कर दो 2 ही आंसर आएगा, उससे भी आंसर क्या आएगा 2, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है दौड़ते वक्त म्यू mg का, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितना लग सकता है दौड़ते वक्त म्यू mg का, ज़्यादा लग नहीं सकता। अगर आप म्यू mg का अगर एक्शन दे रहे हो ग्राउंड को दौड़ते वक्त, तो ग्राउंड भी आपको म्यू mg का रिएक्शन देगा, समझ लो आप उससे ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, फिर आप उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं दौड़ सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से दौड़ने की कोशिश करोगे आपका पैर फिसलेगा। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड को म्यू mg का एक्शन दे सकते हो, उससे ज़्यादा एक्शन दिया तो आप फिसलोगे। म्यू mg का एक्शन दो, ग्राउंड भी आपको म्यू mg का रिएक्शन देगा, बस वही एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। और फोर्स ग्राउंड ने जो लगाया म्यू mg का डिवाइडेड बाय मास करो, म्यू जी का एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो म्यू जी का एक्सेलरेशन पॉसिबल है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन ही पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? तो कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू है 10, 0.2 इंटू 10 कर दीजिए, यानी 2 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है। समझ आ गई होगी बात आपको? तो यहाँ पे याद रखिए कि इफ ए पर्सन इज रनिंग देन इट्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज म्यू जी, इज म्यू इंटू जी, यानी कि म्यू जी का एक्सेलरेशन होगा। लिखो इस बात को आप, इफ ए पर्सन इज रनिंग ऑन द ग्राउंड, इफ ए पर्सन इज रनिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इफ ए पर्सन इज रनिंग on the horizontal ground, then its maximum possible acceleration is mu g, then its maximum possible acceleration is mu g। बात समझ आ गई होगी आपको ये वाली?